हे गाइस, वेलकम बैक टू विन पीटीई चैनल। सो आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर अपडेट पियर्सन ने दिया है रिगार्डिंग टेम्पलेट्स। क्या टेम्पलेट सच में बैन हो गया है? आइए जानते हैं। जब मैंने भी अपडेट देखी थी आई वाज इन शॉक कि यार अब तो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो ये अपडेट क्या है? नवंबर 4 से पियर्सन ने क्या किया है, जो 2 टास्क हैं डिस्क्राइब, इमेज एंड रीटेल लेक्चर, ये पहले सॉफ्टवेयर ही चेक करते थे, एआई सॉफ्टवेयर, बट अब इसको ह्यूमन एक्सपर्ट क्रॉस चेक करेंगे। एंड अगर आपका टेम्पलेट जेनरिक टेम्पलेट है, दैट मीन्स जो टेम्पलेट हम रटा मार के देते हैं अच्छे मार्क्स के लिए, तो आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग डिडक्ट होंगे और आपको 0 भी मिल सकता है। सो ये डरने वाली बात तो डेफिनेटली है। तो इस वीडियो हम कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो ये है, मैं आपको बताती हूँ। इनके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा या कोई क्वेश्चन मुझसे रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो क्वेश्चंस हम जो कवर करेंगे वो है कि मॉडिफिकेशन क्या है, क्या इससे रिज़ल्ट लेट आएगा, और ये ऐसा हुआ क्यों है, एआई को हमने ह्यूमन एक्सपर्ट्स के साथ ये पियर्सन ने क्यों इसको ऐसे चेंज किया है, क्या रीज़न है मेन, क्या टेम्पलेट सीरियसली बैन हो चुके हैं, अगर बैन हुए हैं तो ये डुअल स्कोरिंग कैसे काम करेगी। ठीक है, एआई भी चेक कर रहा है, ह्यूमन एक्सपर्ट भी चेक कर रहा है, तो ये काम कैसे करेगी स्कोरिंग। टेम्पलेट्स जो जेनरिक है, क्या उससे हमें 0 नंबर मिलेंगे। इस चेंज के साथ कौन से और जो टेस्ट हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, एंड क्या ह्यूमन एक्सपर्ट कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, टेस्ट फॉर्मेट चेंज हो रहा है इस न्यू चेंज के साथ या नहीं, और इन दोनों टास्क डिस्क्राइब, इमेज एंड रिटेल लेक्चर की न्यू अप्रोच क्या होगी। सो आइए वन बाय वन हम इसको जानते हैं। अप्रोच में आपको रीसेंट मॉडिफिकेशन में आपको बताइए चुकी हूँ क्या है। इन दोनों टास्क के अंदर अब ह्यूमन एक्सपर्ट चेक करेगा, अगर आपके जेनरिक टेम्पलेट है उस अकॉर्डिंग वो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। आपके रिज़ल्ट आने में कोई चेंजेस नहीं है, वैसे यूजुअली 24 आवर्स में आ ही जाता है। मैक्स टू मैक्स 2 to 3 डेज़ लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इसमें कुछ खास चेंज नहीं है। नाउ कम्स की वाई दे हैव प्लान टू चेंज एआई विद ह्यूमन एक्सपर्ट इवेल्युएशन। उन्होंने चेक किया है कि स्टूडेंट बहुत जेनरिक टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं, जिनको हम कहते हैं प्री प्रिपेयर्ड, जो लर्न करके आते हैं लाइन्स बस वही बोलते हैं, बीच में कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं। तो वो उन्होंने फिगर आउट कर लिया है, इसलिए उन्होंने ह्यूमन एक्सपर्ट को लॉन्च किया है इसमें अपार्ट फ्रॉम एआई। ठीक है, क्या टेम्पलेट सीरियसली बैंड है? यस, 101% दे आर बैंड। अब ये डुअल स्कोरिंग काम कैसे करेगी? देखो, न्यू कोड लॉन्च हुआ है और वो एग्जीक्यूट हुआ है एआई सिस्टम के अंदर। जो रिस्पॉन्सेस सॉफ्टवेयर को लगेंगे कि ये हो सकते हैं जेनरिक टेम्पलेट, तो वही सिर्फ ट्रांसफ़र होंगे रिस्पॉन्सेस ह्यूमन एक्सपर्ट को, और आपको मार्क्स मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो पहले कंटेंट के होते थे 5 नंबर, प्रोनाउंसिएशन के 5 मार्क्स, फ्लुएंसी के भी 5 मार्क्स, बट जो रिस्पॉन्सेस ह्यूमन एवेल्यूएटर के पास जाएंगे वो वेरीफाई करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे कि कितना जेनरिक टेम्पलेट है, और वो आपको 0 पॉइंट्स भी अपॉइंट कर सकता है। अगर आपको 0 कंटेंट में मिला तो प्रोनाउंसिएशन भी 0 है एंड फ्लुएंसी भी 0 है। सो ये मेजर चेंज हुआ है। यस, टेम्पलेट जो आप यूज़ करोगे जेनरिक, उसमें आपको 0 नंबर मिलेगा। कौन से अदर टेस्ट हैं जो अफेक्ट हुए हैं? देखो, पीटीई कोर वालों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक आपके फॉर्मेट के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चेकआउट करेगा। ठीक है, सो ये अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, मे बी इन फ्यूचर वो चेंज कर दे। एज ऑफ नाउ अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हैं। जो टेस्ट अफेक्ट हुए हैं वो हैं पीटीई एकेडमिक एंड पीटीई यूकेवीआई, जो यूके का वीज़ा लगाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी डराने के लिए कर रहे हैं कि बच्चे बहुत ही जेनरिक टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, अभी से थोड़ा ना कर रहे हैं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं, अभी ही उन्होंने क्यों फिगर आउट किया है ना। तो आई थिंक ये डराने के तरीके हो सकते हैं, बट हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, हम थोड़ा मॉडिफिकेशन अपने टेम्पलेट्स में ज़रूर करेंगे। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी इन्फॉर्मेशन ह्यूमन एक्सपर्ट एक्सेस कर सकता है? सिर्फ कंटेंट के रिस्पेक्ट में ही वो आपको जज करेगा। फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन अभी भी आपकी एआई ही चेक करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं केसेस के अंदर है जो रिस्पॉन्स जाएगा ह्यूमन एक्सपर्ट के पास। ठीक है, वो सिर्फ कंटेंट आपका एक्सेस कर सकता है कि आपने क्या बोला है। टेस्ट फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ जो फॉर्मेट चलता आ रहा है वही चलेगा। अब जानते हैं न्यू अप्रोच क्या है इन दोनों टास्क के लिए। देखो गाइस, डिस्क्राइब इमेज में क्या होगा, हम
ज़्यादा सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, ठीक है। हम कीवर्ड वाले टेम्पलेट्स होते हैं ना, जैसे हमने प्री प्रिपेयर्ड लाइन्स लर्न करी है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल इमेज, आई कैन ऑल्सो सी दैट, देन कीवर्ड कॉमा कीवर्ड, देन कॉमा कीवर्ड, है ना। वो कीवर्ड वाले टेम्पलेट्स तो भाई भूल ही जाओ, ठीक है। और एक बहुत सारी मैंने वीडियोस भी ऐसे देखे हैं जिसमें सिखाया जाता है आई कैन सी दिस एंड आई कैन ऑल्सो सी दिस, आई कैन ऑल्सो सी दिस। वो एंड वाले टेम्पलेट भी भूल जाओ। एंड की जगह लोग ऑल्सो भी यूज़ करते हैं, ऑल्सो आई कैन सी दिस, ऑल्सो आई कैन सी दैट, ऑल्सो आई कैन सी दिस डिफरेंस। तो ये वाला चीज़ें भी भूल जाओ। जितने वर्ड्स एंड एंड ऑल्सो बार बार रिपीट करोगे वो भी जेनरिक टेम्पलेट में ही काउंट होता है, ठीक है। तो मेन थिंग इज़ दैट हमें टेम्पलेट लर्न नहीं करना, हमें सेंटेंसेस को यूज़ करना है। तो वो थोड़े बहुत चेंजेस हम ज़रूर करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके लेटेस्ट टेम्पलेट्स बताऊंगी। अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। रीटेल लेक्चर के अंदर कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। फ्रेजेस टेक्निक अच्छे से ही काम कर रही हैं, ठीक है। बट यार कई बच्चे इसमें भी टेम्पलेट यूज़ करते हैं, भाई क्यों ही हर जगह टेम्पलेट को घुसाना है। देखो रीटेल लेक्चर में अगर आप अपनी प्रैक्टिस फ्रेजेस पे लगाओगे कि आप फ्रेजेस सुन के लिख सको, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। उसने कंटेंट को ही जज करना है कि आपने कितना मैक्स टू मैक्स कंटेंट लिखा है। तो इसमें हमें टेम्पलेट नहीं घुसाना चाहिए। तो इसमें फ्रेजेस टेक्निक भी काम कर रही है, सेंटेंस टेक्निक भी काम कर रही है, ठीक है। ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में इन दोनों के टेम्पलेट्स में शेयर करूँगी। वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो अब जानते हैं डिफरेंस बिटवीन जेनरिक लाइंस एंड जेनरिक टेम्पलेट। अब गाइस हम कोई हमारे पास सामने पाई चार्ट आता है, डायग्राम आता है, कोई भी किसी भी तरह की कोई इमेज आती है, तो ये वाली लाइंस जेनरिक हैं यार। जैसे द इमेज टॉक्स अबाउट, दिस इमेज इज़ बेस्ड ऑन, द डायग्राम डिपिक्ट्स दैट, द रिस्पेक्टिव इमेज टॉक्स अबाउट, है ना। ये जेनरिक लाइंस हैं, ये जनरल हैं, ये हम तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। जेनरिक टेम्पलेट क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जब हम टेम्पलेट को रट्टा मारते हैं, मैक्स टू मैक्स हमारी खुद की लाइंस होती हैं और बस थोड़े बहुत कीवर्ड्स होते हैं जो डायग्राम में दिख रहे होते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है, मैंने थोड़ा बहुत आपको टेम्पलेट मेंशन किया है। आप उनकी साइट पे भी देख सकते हो, पियर्सन वालों ने मेंशन किए हैं कि हम कैसे कैसे टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हमें टेम्पलेट को भूल जाना चाहिए, हमें सेंटेंस को ऑप्ट करना है, एंड रिटेल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेजेस पे काम करना है। जो डिस्क्राइब इमेज है उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा कंटेंट जो हमें पिक्चर में दिखाया गया है उसको यूज़ करें, रादर दैन खुद का हम लाइंस बोल के जो टेम्पलेट लर्न करते हैं एंड थोड़े बहुत कीवर्ड्स यूज़ करते हैं उसको हम भूल जाएं। दैट्स इट गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको सारी अपडेट्स पता लग गई हैं। सो आप इसके अकॉर्डिंग ही अब अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करोगे इन दोनों टास्क में। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लो। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी भी मेंशन की है, आप उस पर भी पूछ सकते हो। एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक डाल रही हूँ ऑफिशियल पियर्सन साइट का, आप उस पर भी रिटर्न में गो थ्रू कर सकते हो जो मैंने आपको अपडेट दी है। स्टे ट्यून्ड गाइस।